द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। इस किताब को इन्वेस्टिंग की दुनिया का बाइबल माना जाता है। यह किताब किसी भी इंसान को एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बना सकता है। वॉरेन बफेट जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं, वो अपने सक्सेस का श्रेय इसी किताब को देते हैं। आज इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं, सभी ने यह किताब पढ़ी ही है। वॉरेन बफेट कहते हैं कि जब मैं 19 साल का था तब मैंने पहली बार यह किताब पढ़ी थी। यह किताब मुझे इन्वेस्टिंग की सबसे बेस्ट बुक लगी थी और आज भी मुझे यही लगता है कि द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक आज भी इन्वेस्टिंग पर लिखी गई सबसे बेस्ट बुक है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक के ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आपको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बना देगी। इसलिए आज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलो खोलते हैं द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक के सारे राज। इस बुक को आज से 73 साल पहले यानी 1949 में द फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग बेंजामिन ग्राहम ने लिखी थी। इस किताब में 4 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात की गई है। पहला जो कॉन्सेप्ट है वह है इन्वेस्टर और स्पेक्यूलेटर में अंतर। ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि वह इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन असल में वह इन्वेस्टिंग कर ही नहीं रहे। बेंजामिन ग्राहम के अकॉर्डिंग जिस इंसान में ये 3 क्वालिटीज होती है वही असल में एक इन्वेस्टर है, और जो इन 3 चीजों को फॉलो नहीं करते वो इन्वेस्टर नहीं, वो स्पेक्यूलेटर है, यानी सट्टोरी यानी सट्टा लगाने वाले। तो इन्वेस्टर के 3 क्वालिटी में पहली जो क्वालिटी है वह है थोरो एनालिसिस। इसका मतलब बेंजामिन ग्राहम इस बुक में कहते हैं कि आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आप उस कंपनी का थोरो एनालिसिस करो। मतलब कि उस कंपनी के बारे में पूरा रिसर्च करो कि कंपनी किस चीज का बिजनेस करती है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, उस कंपनी का फ्यूचर विजन क्या है। यह सारी चीजें आप उस कंपनी का एनालाइज करो। लेकिन ज्यादातर लोग कोई न्यूज देखकर, कोई मैगजीन पढ़कर पैसे लगा देते हैं। जब लोग 10,000 का फोन खरीदने जाते हैं तो वह उस फोन का 10-15 रिव्यूज देखते हैं, अपने दोस्तों से पूछते हैं, अपने भाइयों से पूछते हैं कि ये फोन लूं या ना लूं। और जब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की बात आती है तो वह बिना रिसर्च किए दूसरों के टिप पर 1 लाख रुपए लगा देते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा। जब आप मार्केट में सामान खरीदने जाते हो तो क्या आप सिर्फ उस सामान के प्राइस को देखते हो? नहीं ना। पहले आप देखते हो कि वह सामान कैसा है, अच्छा है या नहीं, टिकाऊ है या नहीं। यह सब जानने के बाद ही उसका प्राइस देखते हो। आपको एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने के लिए यह 7 चीजों को फॉलो करनी चाहिए। फर्स्ट, डाइवर्सिफिकेशन। मतलब आप अपना सारा पैसा एक कंपनी में मत लगाओ, बल्कि अलग अलग सेक्टर के अलग अलग कंपनियों में लगाओ। सेकेंड, लार्ज कंपनीज। आप ऐसे कंपनीज में पैसे लगाओ जो बड़ी कंपनियां हैं, यानी जो कई सालों से टिकी हो। थर्ड, कंजर्वेटिवली फाइनेंस्ड। मतलब कंपनी का जो एसेट्स है वो लाइबिलिटीज से दुगना होना चाहिए। फोर्थ, डिविडेंड हिस्ट्री। आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करो जो पिछले कई सालों से अच्छा डिविडेंड दे रही हो। लेकिन आप यह कैसे पता कर सकते हो कि कौन कंपनी हर साल डिविडेंड दे रही है या नहीं? इसके लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके यह वीडियो देखो। इस वीडियो में मैंने यह सारी चीजें पूरे डिटेल्स में बताई है, तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी जरूर देखना। फिफ्थ, अर्निंग हिस्ट्री। आप उन कंपनियों में इन्वेस्ट करो जिनका अर्निंग पिछले 10 सालों में स्टेबल रहा हो। सिक्स्थ, ग्रोथ। ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करो जो हर साल काफी अच्छा % से ग्रो कर रही हो। सेवेंथ, पीई रेशियो। जिस कंपनी का पीई रेशियो 15 से कम हो उसी कंपनी में पैसे लगाओ। पीई रेशियो कम होने का यह मतलब है कि वह स्टॉक आपको सस्ते में मिल रही है, इसलिए वही कंपनी में पैसे लगाओ जिसका पीई रेशियो 15 से कम हो। तो बेंजामिन ग्राहम इस बुक में कहते हैं कि जो लोग दूसरों के रिसर्च पढ़कर इन्वेस्ट करते हैं और सिर्फ प्राइस को देखते हैं, वह इन्वेस्टर नहीं, वह स्पेकुलेटर है। इन्वेस्टर्स की दूसरी जो क्वालिटी होती है वह यह है कि वह सेफ्टी ऑफ कैपिटल पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। मतलब जहां पर वह इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पर उनका पैसा सेफ रहेगा या नहीं, इसका वह काफी ध्यान रखते हैं। वहीं स्पेकुलेटर इस चीज का ध्यान नहीं रखते। वह किसी भी स्टॉक्स में पैसे लगा देते हैं बिना उस कंपनी के बारे में जाने। आपको ऐसे स्टॉक्स में या किसी ऐसे जगह में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें पैसे कमाने के साथ साथ आपका कैपिटल भी सेफ रहे। इन्वेस्टर्स में तीसरी जो क्वालिटी होती है वह है लालच ना करना। मतलब वह किसी भी इन्वेस्टमेंट से यह एक्सपेक्ट नहीं करते कि उन्हें 40% का या 50% का रिटर्न मिले। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर यही सोचता है कि उनका पैसा 15% या 20% से रेट से ग्रो हो। और वहीं जो स्पेकुलेटर होते हैं वो आज पैसे लगाते हैं और कल उन्हें दुगना चाहिए। आपको एक स्पेकुलेटर की तरह नहीं सोचना है। आपको ज्यादा रिटर्न के चक्कर में गलत कंपनी में पैसे नहीं लगाना है। दूसरा जो इस बुक का कंसेप्ट है वो है मिस्टर मार्केट का। इस किताब में लिखा गया है कि मिस्टर मार्केट एक काल्पनिक इंसान है जो पूरे मार्केट को चलाता है। तो यह जो मिस्टर मार्केट है यह बहुत ही मूडी इंसान है। मतलब जब इसका मूड बहुत ही अच्छा होता है तब यह सारे शेयर्स महंगे में बेचता है, और जब मिस्टर मार्केट का मूड खराब होता है
इसको लगता है कि बिजनेस ग्रो नहीं होगे, देश का कुछ नहीं हो सकता, तो ये सारे शेयर सस्ते में बेचने लगता है। मतलब मूड अच्छा होता है तो शेयर्स महंगे में बेचता है, और जब मूड खराब होता है तो शेयर सस्ते में बेचता है। अब रियलिटी में देखें तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट को मिस्टर मार्केट बोला गया है। मार्केट जब अप रहता है तो आपको सारे शेयर्स महंगे मिलते हैं, राइट, यानी मार्केट का मूड अच्छा है। और जब मार्केट डाउन रहता है तो आपको सारे शेयर्स सस्ते मिलते हैं, यानी कि मार्केट का मूड खराब है। इस बुक में स्टॉक मार्केट को मिस्टर मार्केट नाम के एक इंसान द्वारा समझाया गया है। सभी लोग क्या करते हैं कि वो मिस्टर मार्केट के मूड के हिसाब से चलते हैं, यानी जब मार्केट का मूड अच्छा होता है तो सभी लोग शेयर्स खरीदते हैं, और जब मार्केट का मूड खराब होता है तो लोग शेयर्स बेचते हैं। लेकिन आपको मिस्टर मार्केट के मूड के हिसाब से नहीं चलना है। जब स्टॉक मार्केट डाउन हो तब आपको शेयर्स खरीदना है, और जब स्टॉक मार्केट अप हो तब आपको शेयर्स सेल करना है। ऐसा कहा जाता है कि बुद्धिमान इन्वेस्टर शेयर सेल करते समय मुनाफा नहीं कमाता, वो शेयर बाय करते समय ही मुनाफा कमा लेता है, शेयर्स को सस्ते में खरीद कर। ये जो सिंपल सी बात है ना, ये पूरे बुक की सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक की कोई एक बात याद रखनी हो तो आप ये मिस्टर मार्केट वाला कॉन्सेप्ट याद रखना। इस बुक का तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जब आप एग्जाम देने जाते हो तो 30 मार्क्स में पास होता है, तो क्या आप सिर्फ 30 मार्क्स के ही पढ़ कर जाते हो? नहीं ना, आप और भी पढ़ कर जाते हो कि बाय चांस कहीं कुछ गलत हो जाए। तो इसे ही बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एक्स्ट्रा थोड़ा सेफ्टी लेकर चलने को ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहा जाता है। यानी अगर आपको लग रहा है कि कोई शेयर 100 रुपए में बहुत अच्छा है, 100 रुपए में आपको अच्छा बार्गेन मिल रहा है, उसे खरीद लेना चाहिए, तो उसे आप 100 रुपए में नहीं बल्कि 80 रुपए में खरीदो। 20% के आसपास का मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखो, क्योंकि आपका अंदाजा गलत भी हो सकता है। अगर आपको कोई कंपनी 100 रुपए में अच्छी लग रही है तो आपके कुछ अनुमान होंगे कि कंपनी का अगले साल मुनाफा बढ़ेगा या सेल बढ़ेगी, तो आपका अनुमान बहुत सारे कारणों से गलत भी हो सकता है। इसलिए अपने अनुमान से एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेकर उसे और सस्ता खरीदो। हर शेयर को खरीदने से पहले 15 से 20% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखो। और चौथा जो कंसेप्ट है जो इस बुक में बताया गया है वो है आईपीओस के बारे में। आईपीओस को लेकर काफी ज्यादा हवा बना रहता है, काफी ज्यादा हाइप बनी रहती है कि नई कंपनी आ रही है आईपीओ लेकर, बहुत अच्छा इसका फ्यूचर रहेगा। तो आईपीओस में इन्वेस्ट करने से पहले बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि ध्यान रखें कि आईपीओस में आपको शेयर्स कौन बेच रहा है। जब आप शेयर बाजार नॉर्मल एनएससी, बीएससी, स्टॉक एक्सचेंज से शेयर खरीदते हो तो वहां पर आपको शेयर कौन बेच रहा होता है? कोई आपके जैसा कॉमन इन्वेस्टर, राइट। वहीं जब आप आईपीओ के समय शेयर खरीदते हो तो तब आपको शेयर कौन बेच रहा होता है? कंपनी। आईपीओ के समय आपको कंपनी शेयर बेच रही होती है। तो जब आप स्टॉक एक्सचेंज से शेयर खरीदते हो तो बाजार प्राइस डिसाइड करती है। ऐसे में बहुत ज्यादा चांसेस होता है कि आपको शेयर्स अंडर वैल्यूड मिले, यानी सस्ता मिले। लेकिन कंपनी खुद अपना शेयर्स बेच रही है तो 0% चांसेस होता है कि आपको शेयर्स सस्ते मिले। आप एक बात याद रखो, आईपीओज हमेशा बुल रन में आते हैं। मतलब मार्केट जब अप रहता है तभी कंपनियां आईपीओज लाती है। यह कंपनी के लिए तो अच्छा रहता है मगर इन्वेस्टर्स के लिए नहीं। जहां स्टॉक मार्केट आपको मौका देता है शेयर्स को सस्ते में खरीदने का, वहीं आईपीओ फिक्स रहता है कि आप उसको महंगे में ही खरीदोगे। तो आईपीओ को आप अवॉइड करो। तो यह थे द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक के 4 इंपॉर्टेंट बातें जिसे हर इंसान को फॉलो करनी ही चाहिए। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करना। आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ जाता है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने भाइयों में शेयर जरूर करना ताकि वो भी इस बुक में बताई गई बातों को जान सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।